दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह में है? निम्नलिखित में से कौन जो है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह में है? देखो, ये लक्षद्वीप क्या हो जाएगा? यह जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा जो है न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? देखो, यह जो है ना न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जो है ये होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राम ने एक साइकिल जो कि 1000 रुपया में खरीद कर 1300 रुपया में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का जो है ये लाभ हुआ है? यानी कि प्रॉफिट पूछ रहा है, कितना परसेंट का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। देखो, यहाँ पर जो है मैथ का प्रश्न आ चुका है। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि राम ने एक साइकिल यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर कितना हो गया? तो 1000 रुपया हो गया। ठीक है, और खरीद कर यानी कि उसको बेचा कितना, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है इसका कितना है? 1300 रुपया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 1300 रुपया है। तो यहाँ पर डिफरेंट कितना का हो रहा है? तो 300 का जो है यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, कितना का? 300 का जो है यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है। कितना पर 300 का हो रहा है? तो 1000 पर जो है 300 का डिफरेंट हो रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 से जब हम 3 से गुना करेंगे तो टोटल का 30 हो जाएगा। कहने का मतलब जो है यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो है ये 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? देखो, साइट्रिक एसिड जो है ज़्यादा करके खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो यहाँ पर नींबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जो है नींबू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि परिधि शब्द का समानार्थी है, यानी कि परिधि शब्द का समानार्थी जो है ये क्या है? परिधि शब्द का समानार्थी जो है ये क्या है? देखो, परिधि शब्द का समानार्थी जो है ये परिमाप हो जाएगा। परिधि शब्द का समानार्थी जो है ये परिमाप हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऐसा कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? देखो, नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमानों का पाठ्यांक सेल्सियस पैमानों के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? 5 गुना पाठ्यांक होगा। देखो, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। कितना पर हो जाएगा? तो यह जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, आवर्तकाल जो है ये कितना हो जाएगा? तो यह जो है √2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यह जो है √2 गुना हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि चिकित्सक के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? चिकित्सक के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? देखो, ये जो है विकृति जन्य के लिए जो है किया जा सकता है। यह जो है विकृति जन्य के लिए जो है किया जा सकता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान जो है ये क्या है। जिसके नीचे पदार्थ जो है ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान जो है ये कितना है। देखो वो जो है माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस जो है ये हो जाएगा। माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। निम्न के द्वारा अधिक से अधिक जो है ऊष्मा प्राप्त करता है, यानी कि किसके द्वारा जो है सबसे अधिक ऊष्मा जो है ये प्राप्त करता है। देखो ये जो है संवहन के द्वारा जो है सबसे अधिक ऊष्मा जो है ये प्राप्त करता है। ठीक है, यह जो है संवहन के द्वारा सबसे अधिक ऊष्मा जो है प्राप्त कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, यानी कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो है ये क्या होता है। देखो कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो है ये ब्यूटेन होता है। क्यों कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो पाया जाता है ये ब्यूटेन जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन जो है ये पैदा होता है। देखो दूध में खट्टापन जो होता है ये लैक्टिक एसिड के कारण जो है होता है। दूध जो खट्टा होता है यह जो है लैक्टिक एसिड के कारण जो है दूध जो है खट्टा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत जो है ये कितनी है। यानी कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत जो है ये कितना होता है। देखो शुद्ध प्रतिशत यानी कि 75% जो है उसमें होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है भारी जल के नाम से जाना जाता है। देखो भारी जल जो है यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। भारी जल जो है ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड को जो कि भारी जल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से गैस निकलती है। यानी कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से गैस निकलती है, यानी कि इनमें से कौन सी गैस जो है ये निकलती है। देखो इसमें से अमोनिया गैस जो है निकलती है। ठीक है, अमोनिया गैस जो है ये निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस है, यानी कि लाफिंग गैस जो है किसे कहा जाता है। लाफिंग गैस जो है किसे कहा जाता है। देखो लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है और इसे हंसने वाला गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में जो है क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में जो है क्या होता है। देखो उसमें उनमें अन्य हाइड्रेटस के बनने का हाइड्रेशन होता है। क्या होता है कि अन्य हाइड्रेटस के बनने का हाइड्रेशन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम जो है ये क्या है। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम जो है ये क्या हो जाएगा। देखो इसका सामान्य नाम जो है ये कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। सामान्य नाम जो है इसका कास्टिक सोडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो है ये बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण जो है कौन सा है। देखो वह जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वह जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो है बड़ा दिखाई देता है वह जो है अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है। यह विशेषता जो है क्या कहलाती है। यह विशेषता जो है क्या कहलाती है। देखो यह विशेषता जो है प्रत्यास्था कहलाती है। ठीक है, प्रत्यास्था जो है कहलाती है।
चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता जो है ये क्या है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता जो है ये क्या है। देखो ये 50% कितना हो जाएगा, तो यह जो है 50% हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्तता आर्द्रता जो होता है ये 50% होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ताप के मापने की इकाई जो है ये क्या है। ताप मापने की इकाई जो है ये क्या होता है। देखो ताप को जो हम लोग सेल्सियस में मापते हैं, ताप को जो है हम लोग सेल्सियस में जो है मापते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण जो है ये प्रायः नीले रंग का होता है। देखो नीले रंग का होता है ये कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता जो है सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता जो है ये सबसे कम है। देखो कार्बन की प्रतिशत जो है सबसे कम ये पिटवा इस्पात में होता है, ठीक है। कार्बन का प्रतिशत जो है सबसे कम जो है ये पिटवा इस्पात में होता है। तो अभी तक हम टोटल जो है 25 प्रश्न को कवर किए हैं और 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।